खैबर पख्तूनख्वा में के डेरा इस्माइल खान में हुआ है एक ब्लास्ट, और वो भी ब्लास्ट भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर धमाका हुआ। कहते हैं आईईडी एक्सप्लोसिव था। 5 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए, 20 घायल हुए इसमें। और बोला जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया था, वो उसने आकर के कार के पास ब्लास्ट किया। आज से 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्न किया गया है अफगान रिफ्यूजीज को लेकर। और आज 4 नवंबर की अगर बात करें और 3 नवंबर की अगर बात करें, 2 दिन में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। एक साइड पे ग्वादर में और दूसरी साइड पंजाब में मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की आर्मी ने कि न नमाज देखो, न मस्जिद देखो, न मंदिर देखो, हमला करो। तो ये सिखाया पाकिस्तानी आर्मी ने, तो पाकिस्तानी आर्मी अब इसे झेल भी रही है। था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं, इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है, इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तालिबान का एक बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे देखने को मिला है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि उसमें 20 पाकिस्तानी जो जवान हैं वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लगातार अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब चल रहा है। दोस्तों ख़राब इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आपको भी पता होगा अफ़गानिस्तान के लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, और उसी बीच में यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक होना और 20 पाकिस्तानी जवानों का मारा जाना, ये दिखाता है कि तालिबान कितना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से गुस्सा है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हो या फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान है। दोस्तों बिना अफ़गानिस्तान के तालिबान के सपोर्ट के बिना पाकिस्तान के तालिबान जो है वो ये अटैक नहीं किया होगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि इसका जो प्रकोप है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान में दिखेगा। और दोस्तों वो इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट भी हो चुका है क्योंकि 20 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अपने इस चीज़ पे कैसे रो रही है, और एक बार फिर से कैसे इंडिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। कर रहे हैं एक अफसोसनाक खबर है। कल अगर बात करें तो बलोचिस्तान में अटैक किया गया, आर्मी की जो गाड़ियाँ उनके ऊपर अटैक किया और हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी जानें गई। फिर आज की अगर बात करें मियांवाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया, और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग खबरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं। आपका गुड नेम? सुहेब। सुहेब, इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियांवाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है, और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे हुक्मरान हैं, हमारे बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सुहेब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला है सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे जो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे जब अफगानिस्तान में
एक इशू जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया, अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक हो गया। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है, क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामला थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे को पता लग गया है। बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज कौन बनाते हैं और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है। आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी सुहेल साहब मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर तो ये कहते हैं रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉस क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है।